बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन। केंद्र सरकार ने पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में 5 अन्य विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। समिति 2 महीनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा मानकों में सुधार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और संचालन में सुधार किया जाएगा। भूख हड़ताल के नाम पर बड़ा घोटाला। आतिशी दिल्ली में जलपूर्ति के लिए अनशन का ऐलान कर चुकी है। वहीं दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया है कि आतिशी के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के नाम पर बड़ा घोटाला चल रहा है। दिल्ली भाजपा ने दावा किया है कि आतिशी दोपहर और रात में एसी कमरे में खाना खाने और आराम करने जाती हैं। बांसुरी स्वराज ने पूछा कि आतिशी पंजाब की भगवंत मान सरकार से पानी क्यों नहीं मांग रही है। भाजपा ने खाली कुर्सियों का एक वीडियो भी शेयर किया है। परीक्षा रद्द। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आखिरी समय में घोषणा की कि कल होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है। गांव दूर दराज के इलाकों से छात्र हजारों रुपए खर्च करके शहरों में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। कई छात्रों को ट्रेनों में सीट भी नहीं मिल पा रही है। पेपर लीक मामले में बर्खास्त हुए पदाधिकारी, केंद्र सरकार का तीव्र एक्शन। पेपर लीक के मामले में केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निदेशक सुबोध सिंह को बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। पिछले 2 महीनों में एनटीए को 2 प्रमुख परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर विवादों का सामना करना पड़ा है। नीट यूजी और यूजीसी नेट। भाजपा की सरकार को पचा नहीं पा रही है। राजस्थान के जोधपुर में ईदगाह पर गेट बनाने को लेकर सांप्रदायिक झड़पें हुई। भीड़ ने पथराव और आगजनी की। उन्होंने दुकानों और पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया। भाजपा विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा, कुछ लोग भाजपा की सरकार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 51 लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाके में सेक्टर 144 लागू कर दिया गया है। बिन बुलाए जाने पर कार्यकर्ता पर कार्रवाई। नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने कहा है कि अगर बिना अपॉइंटमेंट कोई भी कार्यकर्ता या अधिकारी आजाद से मिलने पहुंचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के पत्र के बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने अपना एक पोस्टर जारी कर कहा है कि दिल्ली में बड़ी तादाद में अलग अलग प्रदेशों से आकर लोग मिल रहे हैं, कार्यकर्ता मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं की वजह से लोगों को ही परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं और एक कमरा होने की वजह से सड़कों पर और धूप में बैठ रहे हैं। इसलिए यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के लिए पत्र जारी किया है और जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक बिन बुलाए न आए। भाजपा 2029 का चुनाव जीतेगी या नहीं। भारत में भाजपा के गढ़ या राज्य क्षेत्रों में जो लोकसभा सीटें आती है वो 200 के लगभग है। भाजपा हमेशा से यहाँ बेहतर प्रदर्शन की है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू क्षेत्र और झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने जा रही है। इसी के साथ उन्होंने राजनीति में उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करेंगी। अधीर रंजन चौधरी से पार्टी से इस्तीफे के बाद टीएमसी और कांग्रेस के बीच सब ठीक हो गए हैं, जो इस बार बहरामपुर सीट से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब ममता बनर्जी प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने की इच्छुक हो गई हैं। विधानसभा से पहले राजद को जदयू देने लगी झटका। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की तैयारी में सभी राजनेता जुट गए हैं और पार्टी की दल बदल भी शुरू हो चुका है। वर्ष 2000 से 2004 तक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में पथ निर्माण मंत्री के पद पर रहने वाले हेमराज सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड
ज्वाइन कर ली है। ममता पर मुस्लिम वोट खरीदने का लगाया आरोप। राजनीति ऐसी चीज ही है जहां जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते हैं तो वहीं हार के बाद हर हथकंडे का फंडा बनाकर प्रतिद्वंदी के गले में फेंकने की भी एक हथकंडा अपनाया जाता है। राजनीति की यही तेज धार विपक्षी और सत्ता दल के बीच चलती रहती है। अब अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट खरीदने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा है कि मदरसा शिक्षा के लिए 5530 करोड़ रुपए आवंटित करने का ममता बनर्जी का फैसला मुस्लिम वोट खरीदने के अलावा और कुछ नहीं है। ओवैसी ने मोदी पर छोड़ा तेज निशाना। हैदराबाद के सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, चुनाव के दौरान मोदी कहते थे कि ओबीसी एससी एसटी समाज के आरक्षण को मुसलमानों से खतरा है। ओबीसी और मराठा समाज के बीच आरक्षण को लेकर आज तनाव बन चुका है क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित कर दी गई है। भारत के अल्पसंख्यक पिछड़ों अति पिछड़ों को सूखी रोटी के लिए लड़ाया जा रहा है और मलाई कोई और खा रहा है। आने वाले पार्लियामेंट्री सेशन में 400 पार सरकार को संशोधन लाकर 50% सीमा को खत्म करना चाहिए। पटना हाईकोर्ट की ओर से बिहार में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने वाले फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने के खुले राज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने इस भय से इंडिया गठबंधन छोड़ दिया कि राम मंदिर मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर होगी, लेकिन यह गलत साबित हुआ है। छिड़ी जुबानी जंग। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के अटल सेतु पर दिए गए बयान पर भाजपा नेता साइना एनसी ने कहा, महायुति सरकार जिस गति से काम कर रही है, चाहे वह ट्रांस हार्बर लिंक हो, मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो या अटल सेतु हो, यह सभी देख रहे हैं। इससे मुंबई करो, उपनगरीय मुंबई करो और आसपास रहने वाले लोगों को जो राहत मिली है वह सभी जानते हैं। अगर उन्हें छोटी छोटी दरारें दिख रही हैं, जिन्हें इंजीनियर देख रहे हैं और जिन्हें ठीक करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, तो शायद उन्हें इन नई कनेक्टिविटी का उपयोग करने से बचना चाहिए, जिसने महाराष्ट्र में करोड़ों लोगों के जीवन को आसान बनाया है। डिप्टी सीएम ने अखिलेश को चेताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पेपर लीक मामले में अपने एक्स पर उन्होंने लिखा है कि भाजपाइयों की है यही पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया और जनता के गुस्से से बचने के लिए, दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि अखिलेश यादव शीशे के घर में रहते हैं, बहुत ज्यादा ना बोले। वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में राजस्थान को क्या होगा फायदा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई। राजस्थान की ओर से जो भी मांग है उसे इस बैठक में रखा गया है। डबल इंजन की सरकार है और हम एक ऐसा काम करें जो राजस्थान के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। लोगों की मांग पर हमारा ध्यान केंद्रित है।